आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलमास ऑनलाइन कुरान में आप सबको खुशामदीद और आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि आप सबको सलामत रखें, खुदा खुश रखें, इस पाकीज़ा महीने की तमाम रहमतें, बरकतें और फयूज़ात समेटने की तौफीक नसीब फरमाए और आइंदा रमज़ान भी हम सबको नसीब फरमाए। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, अपने रहमतें बरकतें खुदावंद मुताल उन पर भी नाजिल करें, जिनके मरहूम हो चुके हैं उन सबको भी रहमतें बरकतें खुदावंद मुताल उन पर, उनकी कब्रों पर नाजिल करें इंशाअल्लाह। हम सब के लिए और हमारे मरहूमिन की मग़फ़िरत के लिए हम कुरान की कुछ आयत की तिलावत करने का जो है वो शरफ़ हासिल करते हैं। लेक्चर नंबर 8 है आज के लेक्चर में हम जो है वो हरकत के मुतालिक दोबारा बात करेंगे इंशाअल्लाह। फिर हरकत को लेकर हम जो है हरूफ हल्क़े से हम शुरू करेंगे कि जो हमारे थ्रोट से निकलने वाले लेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। तो आज आखिर तक आपने ये लेक्चर को सुनना है, आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको कुछ मिले तो मुझे ज़रूर दुआ दीजिएगा कि अल्लाह मुझे इखलास दे और दीन के लिए, महज खुदा के लिए काम करने की तौफीक दे इंशाअल्लाह। तो हम रोज़ की तरह कुरान की आयात की तिलावत के साथ जो है वो इस पाकीज़ा दर्स को हम शुरू करेंगे। क़ुर्बतन इलल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अज्जिल फ़र्ज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा वख़लक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैल लिबासा वजअलना अन-नहार मआशा वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा। बस इतने हद तक ठीक है, हमने शरफ़ हासिल किया और आप को ज़्यादा खुश्क और जो है ना ड्राइनेस फील हो रहे होंगे इसको सुनते हुए, क्योंकि मैं बग़ैर किसी फ़िल्टर, बग़ैर किसी जो है ना उसके इस्तेमाल किए एडिटिंग और ये कुछ भी नहीं है, बस एज़ इट इज़ मैं वन आर्मी बनकर सब कुछ कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए वक्त निकालना, बच्चों के साथ ये वो फलाना फिस्ताना टिपकाना शोर शराबा सबको ख़त्म करके फिर वक्त निकालना, फिर बिजली के बारे में ये इंतज़ार रहना कि बिजली आए, बिजली कब जाती है, इन सब चीज़ों को सामने रख कर रहा हूँ। बहुत कोशिश के साथ कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल करके मुझे तौफ़ीक दे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि आपने सब ने क्या करना है, इसको सुनना है और सुनकर आपने सिर्फ सुनकर बैठना नहीं, इस पर प्रैक्टिस करना है, आगे शेयर करना है, बेल का आइकन को दबा कर रखना है, आने वाले तमाम न्यू वीडियोस आप तक पहुंच जाए। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर करना है, भूलना नहीं है। आगे लोगों को भी आपने शेयर करना है ताकि हम जो है वो बेहतर से बेहतर तरीके से इस कुरान को आगे लेकर चल सकें इंशाअल्लाह। तो तिलावत कुरान के बाद हम आएंगे अपने दर्स पर, जिसमें हम सीखेंगे हरकत के मुतालिक। हरकत के मुतालिक हमने आपसे कहा था कि हरकत किसे कहते हैं, तो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हरकत कुरान के अंदर जो है वो ज़बर ज़ेर पेश को जो है हमने कहा था कि वो हरकत है। ठीक है, ज़बर अगर आ जाए मसलन यहाँ पर इसी को हम ले लें, हम देखें ये जो अलिफ़, जब अलिफ़ पर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो अलिफ़ नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाता है हमज़ा में। तो हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। इसको ज़बर को आप फ़तहा भी कहते हैं अरबी में, ज़ेर को कसरा और पेश को दम्मा कहेंगे आप। अगर डबल ज़बर डबल ज़ेर डबल पेश हो तो उनको नाम तनवीन है, जिसके ऊपर हमने बात की थी। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो हम आज शुरू करेंगे कि हरकत के बाद जो काम हमने करना है वो क्या है। हरूफ हल्क़े के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हरूफ हल्क़े को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक आपके लिए पिक्चर डाउनलोड किया हुआ है। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं कि हरूफ हल्क़ी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। एक तो यहाँ पर आप अपने राइट साइड पे देखेंगे तो आपका मुंह और आपका थ्रोट बना हुआ है। यहाँ पर थ्रोट में 3 तरह के स्टेप्स है जिनको उन्होंने दिखाया है कि एरो के ज़रिए, आप देखें एरो के ज़रिए दिखाया है कि देखें यहाँ से फर्स्ट एरो आ रहा है, उसके साथ यहाँ पर 2 लेटर लिखा हुआ है हा हमज़ा, और सेकेंड एरो में यानी मिडिल थ्रोट में आपको नज़र आएगा आइन हा, जो कि मिडिल थ्रोट है, वसतुल हल्क़ है। और ये नीचे वाले देखें ये अक्सल हल्क़ है। और सबसे ऊपर वाला जो 2 लेटर्स होंगे गैन ख़ा, वो निकल रहे होंगे अदनल हल्क़ से। ठीक है, यानी हल्क़ का जो अपर थ्रोट कह सकते हैं आप इसको, अपर थ्रोट लेटर्स, मिडिल थ्रोट लेटर्स एंड लोअर थ्रोट लेटर्स। अपर थ्रोट लेटर्स आर गैन ख़ा, जो कि आपके बिल्कुल तालु जो कि एक
गोश्त का टुकड़ा है, मुंह खोलने पर नज़र आएगा आपको, तो वहाँ से ये दोनों निकलते हैं गौइन एंड खा। दूसरा जो दो लेटर्स हैं वो आइन एंड हा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं जो कि आपके मिडिल थ्रोट से निकलते हैं, आपके थ्रोट के बिल्कुल बीच वाले हिस्से से। और तीसरे जो दो लेटर्स हैं वो हमज़ा और हा है जो कि नॉर्मल है। तो गौइन खा अपर थ्रोट एंड लोअर थ्रोट के जो लेटर्स हैं हमज़ा एंड हा, दे आर फाइन फॉर यू। आपके लिए ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे उनको सही पढ़ने के लिए। जस्ट हमज़ा और हा को तो बिल्कुल भी आपको मसला नहीं है, हमज़ा और हा ही हु अ ई उ वो तो आप पढ़ ही लेंगे, उर्दू में भी इनके लिए प्रोनाउंसिएशन जो है वो मौजूद है। लेकिन गौइन और खा को, हाँ उर्दू में किसी हद तक गौइन और खा हम पढ़ते हैं लेकिन उसको हम पतला पढ़ते हैं उर्दू में, लेकिन अरबी में आपने क्या करना है, अपने मोटा पढ़ना है, अपने हैवी पढ़ना है। और हैवी अरबी में किसी भी लेटर को हैवी पढ़ने के लिए आपने अपने मुँह का जो शेप जो है ज़रा ओ वाले शेप बनाने, इंग्लिश वाला राउंड बनाने अपने ओ, लाइक खा, गौइन, कौफ, सौद, दौद, तो कितने हरूफ मोटे हरूफ हैं उस पर हम अलग सब जो है इंशाल्लाह लेक्चर बनाने वाले हैं, उसको इंशाल्लाह आप इंतज़ार कीजिएगा। और आज हम जो कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करने वाले हैं ज़ीरो से। तो हमारे जो सीने से यहाँ से निकलने वाले जो लेटर्स हैं उनसे हमने शुरू किया है फर्स्ट। तो कौन सा लेटर्स है यहाँ से निकलने वाले जो लेटर है वो देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमज़ा हा। हमज़ा हा का जो जगह है वो यहाँ से निकलने की जगह है, देखें यहाँ से देखें बिल्कुल नीचे से निकल रहे थ्रोट के, इसलिए लोअर थ्रोट इसकी जो जगह है मखरज है, मखरज कहते हैं निकलने वाली जगह को, सही है। हा ही हु अ ई उ अ हा ही हु अ ई उ, वेरी गुड। उसके बाद हम जाएंगे ज़रा मिडिल थ्रोट की तरफ। तो मिडिल थ्रोट के जो लेटर्स होंगे ना, आइन एंड हा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बड़ा सा आइन एंड हा, वसत हल्क से, वसत हल्क मतलब बीच वाले हल्क के बीच वाले हिस्से से, 3 स्टेप से, लोअर मिडिल एंड अपर। लोअर थ्रोट से जो मिडिल थ्रोट से जो निकलने वाले लेटर्स है वो हैं आइन एंड हा। क्या कहा मैंने आपसे, आइन एंड हा पर जो है आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। 1 मिनट मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पर दोबारा, और आइन एंड हा पर हम जो है वो बात करेंगे। इसको नहीं चलाता हूँ, थोड़ा 1 मिनट। जी हाँ, तो आइन और हा के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आइन को कैसे पढ़ेंगे, हा को कैसे पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, इसको आपने स्किप नहीं करना। 1000 बार भी आपको सुनना पड़े तो आप सुने, अगर आप सही तरह से नहीं पढ़ पा रहे हो। अगर आप आइन को पढ़ते वक्त अगर आपकी आवाज़ रुक रही हो तो आइन गलत है। हा को पढ़ते वक्त अगर आपकी आवाज़ स्ट्रेस के साथ नहीं निकल रही हो तो आपकी जो है वो गलत हो जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देना है कि आइन और हा को कैसे पढ़ना है आपने। देखिएगा, आलमीन, अल्हम्दु, अल्हम्दु, हम्दु में देखो हा को पढ़ते वक्त मेरी आवाज़ की जो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस आप फील कर सकेंगे। जैसे मैं माइक के पास अगर आप आकर पढ़ूँ तो आप बेहतर फील कर सकेंगे। तो इसके लिए मैं कर क्या रहा हूँ, जो मेरी जो गले की जो नाली है, सांस की जो नाली है ना, उसको मैं पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ, पुश करके आवाज़ को सख्ती के साथ निकाल रहा हूँ बाहर। हा ही हु, सी देखिए आसानी से नहीं, अगर आप आसानी से निकालेंगे तो ये वाला हा पढ़ा जाएगा, ये वाला, ये छोटा जो ऊपर हा है, ठीक है। ये जो अगर आप आसानी से अगर पढ़ेंगे ना तो आपके साथ ये वाला हा के साथ मामला हो जाएगा। जैसे हा ही हु, बिल्कुल आसान से आप थक जाते तो हा पढ़ते हैं, आप हंसते तो हा। ये जो हा है वो वाला कौन सा वाला हा है, ये दूसरा वाला हा है। हादु चश्म या कह सकते हैं आप, सर्कल कह सकते हैं, या इसको हादु चश्म आप कह सकते हैं। लेकिन ये वाला जो हा है ना उर्दू में, इसको भी हम हा ही पढ़ते हैं, इस तरह का पढ़ते हैं। उर्दू में इन दोनों के लिए एक ही प्रोनाउंसिएशन हम मुतारफ़ कराते हैं, वो क्या है, हा, एच। इंग्लिश में एच, दोनों के लिए जो है ना इंग्लिश में एच होगा, जबकि उर्दू में क्या होगा, हा। जबकि अरबिक में हा का अलग है, हा का अलग है। ये लोअर थ्रोट का है, ये मिडिल थ्रोट का है। तो हमें मिडिल थ्रोट में एक स्टेप बनाना पड़ेगा और वो जगह हमें बनाकर उसके ऊपर हमें पॉलिश करना पड़ेगा ताकि हम आइंदा से हा को हा ना पढ़ें, ठीक है। उसको पढ़ने के लिए आप मुख्तलिफ लेटर्स को निकालें, मुख्तलिफ वर्ड को ढूंढें। मसलन जो रोज़मर्रा हम पढ़ते हैं, सूरह अलहम पढ़ते हैं, सूरह इखलास हम पढ़ते हैं, अपनी नमाज़ों में जो आयात और कुरान के जो सूरतें पढ़ते हैं उनमें से जो हा जहाँ पर आपको निकलता है वहाँ से निकालें। बिस्मिल्लाह में जो हा है, अर्रहमानिर्रहीम, हा मिडिल थ्रोट से पढ़ने, अर्रहमानिर्रहीम। तो तवज्जो रहे कि आप अपने जो सांस की जो नाली है ना उसको आप पीछे की तरफ पुश करते हैं, की आवाज़ निकालते हैं आप, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या है, आइन।
आइन भी मिडिल थ्रोट से निकलने वाली चीज़ है, बिल्कुल आइन जहाँ से हा निकलता है वहीं से आइन निकलता है, लेकिन आइन के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो हा के साथ हो रहा है, क्योंकि आइन को हम आइन नहीं पढ़ते। आइन को हम जब प्रोनाउंस करते हैं उर्दू में ही क्यों ना हो या अरबी में किसी लेटर को, तो आइन को हम हमज़ा प्रोनाउंस करते हैं। मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन भाई आलमीन नहीं है, आ नहीं है, ये हमज़ा से नहीं है, आइन से, आलमीन आलमीन। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जो सांस की जो नाली है ना उसमें हवा को सर्कुलेट करके हम निकालते हैं बाहर, स्टॉप नहीं करते। इफ़ यू स्टॉप देन दैट इज हमजा, इफ यू स्टॉप योर ब्रेथ दैट इज हमजा, नॉट आइन लाइक अ ई ओ। यू कंप्लीटली स्टॉप योर वॉइस वाइल रीडिंग हमजा। बट इन आइन हम क्या करते हैं, आइन को पढ़ते वक्त आइन को मिडिल थ्रोट से निकालते हैं, लेकिन आवाज़ घूमती हुई और सर्कुलेट करती हुई आवाज़ बाहर आती है। आली 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 आलमीन अनअमत अनअमत। अब देखें, अब अनअमत बहुत प्यारा सा जो है वो हमने लेटर ढूंढ लिया, मतलब वर्ड ढूंढ लिया। उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर लिखेंगे, यहाँ पर सही है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अनअमत, नज़र आ रहा है आपको? तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आपको दोनों नज़र आएगा। अनअमत में एक तो हमज़ा है, ठीक है, एक तो हमज़ा है ये आ, एक नून है और एक आइन है, तो इन दोनों को अलग अलग पढ़ना है। आ को अलग पढ़ना है हमने, आइन को अलग पढ़ना है। अन, इसमें आ पढ़ते वक्त आपकी आवाज़ रुक रही है, आइन को पढ़ते वक्त आपकी आवाज़ यानी घूम कर बाहर निकल रही है, कहीं पर स्टॉप नहीं हो रही। तो इन दोनों की पहचान इसी एक लफ्ज़ में आपको हो जाएगा, अनअमत अनअमत। अपर लोअर थ्रोट से एकदम से जंप करना है मिडिल थ्रोट पे, अ आ अ आ अ आ। यहाँ तक मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, बाकी जो है वो आपके ऊपर है कि आप कितने प्रैक्टिस करके आइन और हा के लिए अपने लिए बेहतरीन तरीके से वो निकालते हैं, जो है वो सलूशन निकालेंगे। अल्फाज को ढूंढिएगा और अल्फाज के ऊपर आपको काम करना है। तो ये हमारे हरूफ हल्के के हवाले से हमने आज शुरू किया इंशाअल्लाह। तो इसको अगर हम लेकर चलेंगे तो आइन और हा को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको सही तरह से समझ में आया होगा। आइन को पढ़ते वक्त कभी भी आवाज़ नहीं रुकेगी, हमज़े को पढ़ते वक्त हमेशा आवाज़ रुकेगी, हा को पढ़ते वक्त थोड़ा स्ट्रेस के साथ, ज़ोर के साथ आपने निकालना है, हवा को सख्ती से निकालना है, और ब्रेथ के जो नाली है उसको पीछे की तरफ आपने स्ट्रेस करना है, और हा को निकालने के लिए कोई मसला पेश नहीं आएगा। लिहाजा आज का लेक्चर जो है वो आइन और हा पर हमने मुकम्मल किया है। तो दोबारा हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस, और यहाँ पर कायदा कानून की तरफ आते हैं, और यहाँ से हम जो है आपके साथ दोबारा इन चीज़ों को शेयर करते हैं, ताकि हमज़ा हा, हमज़ा अ ई उ हा ही हु, ये लोअर थ्रोट का हो गया। और उसके बाद हमने बात किया आइन की, तो यहाँ पर आइन की बात आती है, आ ई उ हा ही हु, ठीक है, आ ई उ हा ही हु। तो आइन और हा और हमज़ा और हा कर हमने आज का लेक्चर जो है वो तमाम किया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आपने शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे लोगों तक पहुँचाना है, ताकि इस सवाब में हम सब शामिल हो जाएं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिरकत करें। वस्सलामु अलैकुम।